जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और एक जबरदस्त सी क्लास में। हम अक्सर क्या करते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ते हैं, ट्रेन पढ़ते हैं, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हैं और रेस को छोड़ देते हैं, इग्नोर मार देते हैं। अरे क्या जरूरत है पढ़ने की यहाँ पे। और एग्जामिनर ने इसी का फायदा उठाया। ये टॉपिक ऐसा है जो काफी कंफ्यूजिंग है, काफी आपको परेशान करता है, काफी आपको दिक्कत देता है और इसी का फायदा उठा करके एग्जामिनर ने चंद छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल दे दिए और आपके नंबर चले गए। तो आइए बढ़िया से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्री और मेंस के हर लेवल के सवाल हमने रखे हैं, 2024 के क्वेश्चंस के साथ में मैंने अपडेट कर दिया है। और जैसा मैंने आपको रेस पढ़ाया ना, गारंटी कहता हूं ऐसा आपको नहीं मिलेगा कंटेंट, इसलिए आप पढ़ करके देखो फिर मुझे बताना। तो आइए चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर टाइप नंबर 1 की हम लोग शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया। एक 1400 मीटर का रेस है। जॉन जो है रीच करता है फिनिश पॉइंट पे 1 मिनट 6 सेकंड में और जेम्स जो है वो रीच करता है 77 सेकंड में। तो हाउ मच डिस्टेंस डज जॉन बीट जेम्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर। यानी अगर हम बात करें तो सवाल में क्या बोला गया, तो ये कहा गया जैसे पहले टाइम एंड वर्क में होता नहीं था, ए किसी काम को इतने दिनों में कर देगा, बी किसी काम को इतने दिनों में कर देगा, तो मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये सवाल भी वैसा ही है कि 1400 मीटर का रेस है और अगर हम ए एक दिन अकेले अपने आप में रेस लगाएगा, ठीक है, ए खुद से सोचेगा कि यार मैं इसको दौड़ करके देखूं तो सही, मैं पूरा करके देखूं, तो वो एक पहुंच जाता है 1 मिनट 6 सेकंड में। और किसी दिन यहाँ पर जेम्स की इच्छा होती है कि यार मैं दौड़ करके देखूं मैं कितने में पूरा कर सकता हूं, तो 77 सेकंड में। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा जॉन है और ये हमारा जेम्स है। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करते हैं तो 1 मिनट और 6 सेकंड यानी 60 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा और ये 77। तो टाइम का जो रेशियो है वो हमारा कितना है, 6:7 है। अभी मैंने कहा था कि जब लोग रेस को पूरा करते हैं तो यहाँ पर रेस को जब पूरा करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर वो डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर उनका मेरे भाई डिस्टेंस हमारा सेम है, जब मेरे भाई उनकी दूरी जो है वो सेम है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। या फिर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो सर टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ये सेम हो गया तो टाइम का उल्टा स्पीड या स्पीड का उल्टा टाइम, याद रखना दोस्त यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा टाइम का रेशियो इतना है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, स्पीड का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर इसका उल्टा 6-7 का उल्टा 7-6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई काम करने में अगर किसी व्यक्ति को इतना समय लगा और दूसरे को इतना समय लगा तो ये उनके टाइम का अनुपात है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो स्पीड का अनुपात हो जाएगा। अब इसी स्पीड के रेशियो के साथ में जॉन और जेम्स की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर फिनिश पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं यही स्पीड के साथ में। ठीक है, अब इसी स्पीड के साथ में दोनों रेस लगाते हैं, स्पीड का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर जॉन को पता है मेरी रफ्तार 7 की है, तो यानी वो रेस में मेरे भाई लगाएगा। अब रेस लगाते हैं कितने टाइम में पूरा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, टी टाइम पे पूरा का पूरा। देखो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाएगा और जिसकी कम है वो आधे रास्ते में लटक जाएगा। ठीक है, तो यानी अब रेस लगता है तो जॉन कितना भागेगा, 7 यूनिट और जेम्स कितना भागेगा, 6 यूनिट। टाइम दोनों का क्या लगना है, सेम लगना है। पूरा ट्रैक हमारा कितने का है, तो यहाँ बोलोगे सर पूरा ट्रैक हमारा 1400 मीटर का है। तो यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया, जॉन ने जेम्स को कितने से हराया, यही सवाल है। तो 7 यूनिट का मान 1400, 1 यूनिट का मान 200, तो ये पूरा पूरा 7 यूनिट पूरा पूरा 6 यूनिट, तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट। 7 का मान 1400, 1 का मान 200, हारा है 1 से, इसका मतलब 200 मीटर से हार गया है। तो कौन सा ऑप्शन है, डी है। इसको इस तरीके से भी आप व्यक्त कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ भाई समझाने की, देखो मैं पूरा कोशिश है मेरी कि एक छोटी से छोटी बातों को भी आपको समझाया जाए। आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते थे कि जब हमने टाइम का उल्टा किया तो स्पीड आ गया और हमें पता है जो स्पीड का रेशियो होता है वहीं मेरे भाई डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। तो जिसने ज्यादा दूरी तय की होगी वो रेस को खत्म कर चुका होगा, यानी रेस को खत्म करने का मतलब वो पूरा का पूरा 1400 मीटर भागा होगा। तो 7 का मान 1400 मीटर, तो अपने आप का 200 गुना, तो 6 का मान 1200 मीटर। अगला इंसान मात्र 1200 भागा है तो कितने से रेस को हार गया है, 200 से रेस को हार गया है। तो हम यहाँ पर 200 टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा मिसलेनियस टाइप था। अब यहाँ से आपको टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आप इस सवाल में देखिए क्या कहा गया कि एक 100 मीटर के रेस में ए ने बी को 20 मीटर से हराया, बी ने सी को इतने से हराया। बताओ यहाँ पर ए सी को कितना हराएगा। कुल मिलाकर के हमारे पास में 3 धावक हैं, ए बी और सी करके। रेस हमारा कितने मीटर का है, तो 100 मीटर का है। अगर ए हमारा बी को 20 मीटर से हरा रहा है तो इससे 20 मीटर कम जा रहा है ये, यानी 80 जा रहा है।
ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसा गलती मत करना जो बाकी दुनिया करती है कि इसमें से 20 कम कर दिया तो ये आ गया और इसमें से 20 कम कर दो तो 60 आ जाएगा और फिर बोल दो ए ने सर सी को 40 मीटर से हराया और खोजने गए तो तुम्हें 40 मिला ही नहीं। बिल्कुल गलत बात है। ये सवाल कभी भी इस तरीके से नहीं बने हुए होते जैसा आप सोचते हैं। इनके बनने के पीछे का लॉजिक क्या होता है? इनके बनने के पीछे का होता है कि 100 मीटर के दौर में ए ने बी को 20 से हराया तो ए ने बी को 20 से हराया और फिर उसके बाद जैसे और लगता है इसका मतलब नया रेस स्टार्ट हो गया। फिर दूसरे रेस में बी जो है वो सी को 20 मीटर से हराता है, बी जो है वो सी को 20 मीटर से हराता है। मतलब अगर ये 100 भाग रहा है तो इससे 20 कम भाग रहा है, यानी ये कितना भाग रहा है? 80 भाग रहा है। तो समझ में आ गया? मतलब इसने इसको 20 से हराया और फिर यहां पर दूसरे रेस में इसने इसको 20 से हराया। तो जब आप रेशियो पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पर ये 20 से काटोगे 5 बार में और 20 से काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 20 से काटोगे 4 बार में। तो जब आप रेशियो पढ़ोगे तो रेशियो में यहाँ पर ये कहानी होगा। और रेशियो में कहानी यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जो खाली प्लॉट होंगे वहाँ कब्जा होगा। इसके बगल में एक प्लॉट खाली है ये, इसके बगल में एक प्लॉट खाली है ये। कब्जे का भी खेल कैसा होता है? क्या कभी ऐसा रहा आपने 10 मकाने छोड़ करके कब्जा किया? नहीं ना। आप या तो अपने दाहिने में या लेफ्ट में या आगे या पीछे कब्जा अपने आसपास ही कर सकते हो। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कब्जा होगा। कब्जा होगा तो कैसे होगा? ये 5 अपने बगल में 5 पर कब्जा करेगा और ये 4 अपने बगल पर अपना कब्जा जमाएगा। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी अगर 25 मीटर का रेस होगा और मैं एक ही रेस में अब तीनों को दौड़ाऊं, मैंने कहा यहाँ ए और बी ने आपस में रेस लगाया था, बी और सी ने आपस में रेस लगाया था। अब मैंने सब लोगों को एक ही साथ मेरे भाई यहाँ पर दौड़ा दिया। तो अगर मैंने सब लोगों को एक ही साथ में दौड़ा दिया तो मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा कि अब अगर 25 मीटर का रेस होता है, ए पूरा 25 भाग पाएगा उतनी ही देर में, ये 20 भाग पाएगा उतनी ही देर में, ये 16 भाग पाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया भाई हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी। तो पहले तो यहाँ पर देखो 2 तरीके हैं एक ही बात को व्यक्त करने के। तरीका नंबर 1, इस रेस को 100 मीटर का बना दिया जाए, यानी 25 को मेरे भाई 100 बनाया जाए। तो 25 को 100 बनाने के लिए किससे गुना किया? 4 से। तो ये भी अपने आप का 4 गुना 80 हो जाएगा और ये भी अपने आप का 4 गुना 64 हो जाएगा। तो अगर 100 मीटर का रेस है तो 100 मीटर के रेस में ये पूरा 100 भागेगा, सेकंड पोजीशन वाला 80 भाग पाएगा और थर्ड पोजीशन वाला 64, यानी इसको इसने कितने से लपेटा? तो 36 मीटर से। तो आंसर कितना होगा? तो 36 मीटर होगा। यानी कितने से हरा दिया? तो 36 मीटर से हरा दिया। ठीक है। और अगर कोई दूसरा तरीका आपको देखना है तो आप यहां पर ये कह सकते हैं 25 मीटर के रेस में इसने इसको कितने से हराया? 9 से। तो हम आंसर दे सकते हैं, देखो 9 से हराया कितने के रेस पे? तो 25 के रेस पे। 9 से हराया कितने के रेस पे? 25 पे। तो पूरे 100 मीटर के रेस पे हराने के लिए कितने की दूरी की आवश्यकता होगी? ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर काटे तो हम बोलेंगे सर 36 मीटर की आवश्यकता होगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अब आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहो, 1% भी नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ आपको, आप लोग बस समझते चलो। ठीक है। यहाँ पर ये वाला टाइप में ऐसा है कि ए ने बी को हराया है, फिर बी ने यहाँ पर जो है वो सी को हराया, इसका अपना रेशियो, इसका अपना रेशियो है। इस तरीके से हमने बनाया, हमारा आंसर है। आप एक और सवाल देखिए, सीजल का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया 1500 मीटर के रेस में अनिल ने बाकुल को हराया है 150 से और उसी रेस में बाकुल ने चार्ल्स को हराया 75 से। अनिल जो है चार्ल्स को कितने से हराएगा? 3 लोग हैं हमारे पास में, अनिल है, बाकुल है और यहाँ पर चार्ल्स है। अगर हम बात करते हैं रेस 1500 मीटर का है तो ये पूरा 1500 भागेगा और इसने बी को हराया, ए ने बी को 150 से हराया, तो इससे 150 ये कम भागेगा, मतलब कितना भागेगा? 1350 मेरे भाई भागेगा यहाँ पे। ठीक है। फिर एक और 1500 मीटर का हम रेस करवाते हैं और उस 1500 मीटर के रेस में बोला गया ना इन द सेम रेस, सेम रेस का मतलब 1500 मीटर का ही रेस, ना कि 2000 का, 2500 का, 3000 का, ऐसा कुछ भी नहीं। 1500 मीटर के रेस में बाकुल जो है चार्ल्स को 75 से हराता है। तो यानी उसी 1500 मीटर में यदि ये 1500 भागेगा तो ये मेरे भाई 75 कम भागेगा, यानी 1425 भागेगा। यहाँ पे समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब जरा सवाल को अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो अगर हम देखते हैं तो ये देखो 15 से काटेंगे कितनी बार में? 10 बार में। और 15 से काटेंगे कितनी बार में? 9 बार में। अगर हम 25 से काटते हैं तो ये हमारा 60 बार में, और 25 से काटते हैं 5 बार में 125, और यहाँ पर जो है 7 बार में 175, और अगर हम काटे 3 से हमारा 20 बार में, और 3 से काटेंगे 19 बार में। तो ये हमारा रेशियो मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ जो रेशियो है वो हमारा कितना है? 10 और 9 का है।
और यहाँ जो रेशियो है वो हमारा कितना है, तो 20 और 19 का है। अब यहाँ पर मैंने वही बात कही थी, खाली प्लॉट के बगल में कब्जा, इसके बगल में यहाँ पर है तो ये कब्जा कर लो, इसके बगल में ये तो ये कब्जा कर लेगा। यानी अगर इस रेशियोज को मैं अगर मिटा करके थोड़ा साफ सुथरा लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ पर 10 और 9 लिखूंगा, तो यहाँ सीधा क्या बोलता हूँ, यहाँ ये बोलता हूँ अगर ये 10 है तो ये हमारा कितना है, तो 9 है। और यहाँ कितना लिखूंगा, 20 और 19 यहाँ पे, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 20 और 19। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब अगर देखो तो 20 के बगल में कितना आ जाएगा, 20 का कब्जा, 9 के बगल में किसका आ जाएगा, 9 का कब्जा। 20 दही के कितना हो जाता है दोस्तों, 200 हो जाता है। ये हमारा 180 हो जाएगा और 19 का 9 गुना 171 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमारा जो रेस है वो हमारा कितने का है, 1500 मीटर का, और उसमें हम चाहते हैं अनिल चार्ल्स को बीट करके दिखाए। ठीक है, अभी जो रेस है हमारा वो कितने का है, 200 मीटर का। देखो क्या होता है, जो बंदा तेज भाग रहा होता है, यानी अनिल भागेगा तो पूरा पूरा 200 मीटर कवर कर लेगा। जितने देर में अनिल 200 मीटर कवर करेगा उतने देर में ये बंदा सिर्फ और सिर्फ 180 की कवरेज करेगा, और उतने देर में ये वाला बंदा जो है ये 171 की कवर करेगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, 200 मीटर के रेस में यहाँ पर ये हारा कितने से, 29 से। कितने से हारा, 200 में से 171 घटा दो, 29 से हार गया। तो अगर हम 200 मीटर, देखो जो सबसे तेज भागा है उसी को फाइनल पॉइंट मान लिया जाता है, तो ऐसे मान के चलो ये फाइनल पॉइंट ही है। तो 200 मीटर के रेस में इसने इसको हराया कितने से, 29 से। तो मैं वही बात यहाँ दोस्तों बोलूंगा, 29 की हार हुई कितने के ऊपर में, 200 में। लेकिन अगर ये 200 का ना हो करके ये अगर 1500 का हुआ होता तो कितने से हार होती, तो आप यहाँ पर आंसर के तौर पर ये बोलेंगे सर ये खत्म हो गया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 15 का 9 गुना 135 का 5, ठीक है, 13 पास में, 15 का 2 गुना 30 और 13 43, बटे में हमारा 2 हो जाएगा। 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 217.5। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है, इन अ 1500 मीटर रेस अगर ए बी को 100 से हराता है और बी सी को इतने से हराता है तो ए सी को कितना हराएगा। मुझे नहीं लगता मेरे भाई यहाँ पर कि मुझे इसको बताने की आवश्यकता है, ये आंसर आप लोग खुद से ही दे सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहले हमने रेस लगाया ए और बी के बीच में, तो कुल मिलाकर के 3 लोग थे, ए बी और सी। ठीक है, क्वेश्चन में कहा 1500 की दौड़ में यदि ए बी को 100 से परास्त करता है, तो अगर ये 1500 भागता है तो बी हमारा उससे 100 मीटर कम भागेगा, यानी 1400 मीटर भागेगा। यानी किस अनुपात में, तो 15 और 14 के। फिर कहा गया बी जो है वो सी को 150 से परास्त करता है, बी सी को 150 से प्राप्त करता है, यानी अगर ये 1500 भागता है तो उससे ये 150 कम भागता है, यानी 1350 मेरे भाई भागता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 15 से ये 10 बार में और ये 9 बार में, तो ये परास्त हमारा हो गया। तो क्वेश्चन में कहा कितने से हमारा एसी को परास्त करेगा, कितने से हमारा एसी को मेरे भाई परास्त करेगा। 10 के बगल में खाली है तो 10 आएगा, 14 के बगल में खाली है 14 आएगा, 15 × 10 हमारा मेरे भाई 150 हो जाएगा, 14 × 10 140 हो जाएगा, 14 9 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 126 हो जाएगा। यानी अगर मैं 150 मीटर का दोस्तों रेस कराऊं, ठीक है, अगर मैं 150 मीटर का रेस कराऊं यहाँ पे, तो 150 के मीटर के रेस में ये पूरा 150 भागेगा, उतनी ही टाइम में 140 भागेगा, उतनी ही टाइम में ये मेरे भाई 126 भागेगा। भूलिए मत आपकी रेस कितने की है, तो 1500 की है। आप ऐसा बोल सकते हैं सर देखो ये इसे कितने से हरा रहा है, 24 से हरा रहा है, तो आंसर के तौर पर हम यहाँ क्या बोलेंगे, आंसर के तौर पर बोलेंगे 24 से हार गया कितने के रेस में, तो 150 में। अगर यही रेस 1500 की होती तो इसकी कहानी क्या होती, तो मेरे भाई 240 से हार जाता। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। पढ़िए, कहा गया इन अ 1200 मीटर रेस बाइक ए बीट्स बाइक बी बाई 100 मीटर, और बी जो है मेरे भाई सी को 100 मीटर से करता है। ठीक है, इन 600 मीटर रेस। अब देखो सारे रेस बदल गए। यहाँ पर पहला वाला रेस देखो, पहली वाली कंडीशन देखो, रेस 1200 मीटर की है तो ए बी को कितने से हराएगा, 100 मीटर से। तो यहाँ पर ये वाला कहानी देखते हैं कि जैसे ए और बी के बीच में रेस हुआ, रेस हमारा कितने का हुआ, तो 1200 मीटर का, और ये भाई ने इसको कितने से हरा दिया, तो यहाँ 100 से, तो 1200 में 100 से हरा दिया, तो यानी 1100 गया भाई। ठीक है, अब उसके बाद में अगली जरा रेस देखना, अगली रेस तुम्हारी कितने की हुई है, तो बोला गया दूसरे वाले रेस में बी ने सी को मेरे भाई 100 से हराया, और वो रेस कितने की थी, 600 की थी। अब बी और सी में भी रेस लगाया, लेकिन 600 मीटर का रेस लगा है, तो बी ने सी को 100 मीटर से 20 किया है, बी ने सी को 100 मीटर से बीट किया है। तो अगर हम बात करें तो अब हम इसी रेस को कंटिन्यू करते हैं। अब बी और सी के बीच में रेस हुआ है, तो ये अगर 600 मीटर भाग रहा है तो इसने इसको 100 मीटर से परास्त किया, तो मतलब कितने का, 500 का। फिर से सबको कॉमन लाएंगे, ये इन दोनों का रेशियो है, ये
ये इन दोनों का रेशियो है, हमें सबको एक साथ एक ही मंच पर खड़ा करना होगा। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम। हम बोलेंगे देखो 6 है तो उसके बगल में 6 का कब्जा, 11 है तो बगल में 11 का कब्जा, 12 छक 72, 11 छक 66 और 11 पच्चे 55। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ बाइक ए बीट्स सी बाई 30 सेकेंड इन अ 720 मीटर रेस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सी। अगर ए ने सी को मेरे भाई हराया है, यानी यहाँ पर कितने से, वो भी मेरे भाई कितने से, तो 30 सेकंड से, ठीक है, यहाँ पर 30 सेकंड से, और कितने के रेस में, 720 मीटर के रेस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया हमारा जो सी का रफ्तार होगा वो हमारा कितना होगा। एक बात हमेशा दोस्त याद रखना, ठीक है, अगर कोई भी किसी को अगर मानो टाइम से हराता है ना, जैसे यहाँ बोल दिया गया अगर ए सी को 30 सेकंड से हराए, तो जैसे मानो टाइम से हराने का मतलब क्या होता है, ये इंसान भी रेस को पूरा कर रहा है और ये इंसान भी मेरे भाई रेस को पूरा कर रहा है। तो अगर दोनों रेस को पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। दोनों ने सेम दूरी तय की है, ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। स्पीड का उल्टा मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। आप समझो इस बात को लेकर के। तो मैं अगर ये बात यहाँ बोलूँ तो मैं यहाँ बोलूँगा कि देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये मेरे भाई क्या आया था, तो यहाँ पर ये जो आया था वो क्या आया था, 72 हो गया, 66 हो गया, 75 हो गया। आप ये कह लीजिए ये आपके स्पीड का रेशियो था, ठीक है। ये क्या था मेरे भाई, आपके स्पीड का रेशियो था कि अगर मैं एक ही रेस में दौड़ाऊंगा तो यहाँ जितने देर में मेरे भाई यहाँ पर ये 72 मीटर की दूरी तय करेगा, उतनी जैसे 1 सेकंड में मानो इसने 72 की दूरी तय की, 1 सेकंड में इसने कितने की दूरी तय की, 66 की, और यहाँ 1 सेकंड में कितने की थी, तो 55 की। आप इसको डिस्टेंस का भी रेशियो कह सकते हो और आप इसको मेरे भाई यहाँ पर स्पीड का भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि एक यूनिट में तय की गई दूरी ही हमारी चाल कहलाती है। अगर 1 सेकंड में 72 भागा है तो 72 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 66 भागा है तो इतना, और 1 सेकंड में इतना भागा है तो इतना। तो जो टाइम कांस्टेंट होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस हो जाता है, वो हमने कर दिया। तो टाइम हमारा सेम था, तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस के रेशियो में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर समझो दोनों जगह अलग अलग फंडामेंटल काम कर रहा है। यहाँ पर क्या था, हमने फॉर सेम टाइम के लिए सबको दौड़ाया था, तो यहाँ पर फॉर सेम टाइम आप कह सकते हैं, या आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरे भाई क्या था, तो टाइम कांस्टेंट था। और जब टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है, टाइम। इसको कांस्टेंट रखोगे तो स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जो रेशियो मेरे भाई यहाँ पर किसका निकल करके आता है, डिस्टेंस का, वही रेशियो मेरे भाई स्पीड का हो जाता है। जो रेशियो डिस्टेंस का निकल करके आता है वही रेशियो स्पीड का। ऑफलाइन में मेरे से बच्चा पूछ रहा था, आप इसको डिस्टेंस जब बोले थे तो स्पीड कैसे मान लिए। अरे भैया हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर बंदूक दबाए और आवाज हुई, सब लोग भागना शुरू कर दिए, और यहाँ स्टॉप वॉच हम एंड कर दिए, यानी 5 सेकंड के अंदर में कंप्लीट करना था। 5 सेकंड में ये बंदा 72 भागा, ये 66 भागा, ये 55 भागा। टाइम सब लोगों के लिए सेम था। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड यहाँ पर बराबर होते हैं। तो 5 सेकंड में ये इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा, तो अगर डिस्टेंस का रेशियो इतना है तो स्पीड का रेशियो भी हमारा इतना होगा, केस नंबर 1 के साथ। अब आ जाओ, अब यहाँ पर क्या लगा देता है, तो अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता है इफ, और इस इफ में से यहाँ पर इस ए को उठाया जाता है और यहाँ से सी को उठाया जाता है, और अब इनके बीच में रेस होता है। ए मेरे भाई यहाँ से यहाँ भागता है अपने इसी रफ्तार से, और सी यहाँ से यहाँ भागता है अपने इस रफ्तार से, और कहा जाता है दोनों ने रेस को कंप्लीट किया, लेकिन ए ने बीट किया है सी को 30 सेकंड से। ए ने मेरे भाई बीट किया है कितने से, तो 30 सेकंड से बीट किया है यहाँ पर। अब सीधी सी बात है, 30 सेकंड से बीट करने का मतलब क्या होता है, तो पहली बात 30 सेकंड से बीट करने का मतलब, जैसे मैं अगर आपको सबसे पहली वाली स्लाइड ही लेकर के चलूँ और वहाँ पर मैंने जो आपको पढ़ाया वो मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी किसी को टाइम से बीट करता है, तो कोई भी किसी को टाइम से बीट करता है तो डिस्टेंस दोनों के दोनों बराबर कवर करते हैं, और बराबर करते हैं तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो कि 2 लोग भाग रहे हैं, ऊपर भी बंदा भाग रहा है, नीचे भी भाग रहा है, दोनों डिस्टेंस के मैटर में बराबर तय करेंगे, लेकिन टाइम अलग अलग होगा, और टाइम का उल्टा ही क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो आज हमारे साथ में दोस्त यहाँ पर कहानी वही है। अगर हम यहाँ पर अब दोनों को भगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाला भी भागेगा, नीचे वाला भी भागेगा, उनके स्पीड का रेशियो इतना होगा, लेकिन उसी स्पीड का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ देखें तो ये रेस हुआ है, ऊपर से कौन भागा है, तो ए भागा है, और नीचे से कौन भागा है, सी भागा है, दोनों का डिस्टेंस हमारा सेम है। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस
डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये सेम है तो स्पीड का उल्टा टाइम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड का जरा यहाँ देखो ए हो गया और सी हो गया। स्पीड का उल्टा अगर हम देखें तो ये 72 है और ये मेरे भाई 55 है। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम, यानी 55 और कितना हो जाएगा मेरे भाई 72, ये टाइम हो जाएगा। इससे कितना टाइम ज़्यादा ले लिया इसने मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 17 सेकंड। कितना ज़्यादा ले लिया, 17 सेकंड। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, तो ए ने जो है सी को बीट किया है 30 सेकंड से। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ बीट किया कितने से, 17 सेकंड से, और वहाँ कितना है 30, यानी ये 17 यूनिट ही मेरे भाई किसके बराबर है, 30 सेकंड के बराबर है। तो 17 यूनिट 30 सेकंड के बराबर, तो एक यूनिट जो होगा वो 30/17 सेकंड के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पर जो है ये देखना चाहते हैं ए ने कितना समय लिया, तो हम वो देख सकते हैं। एक का मान 30/17 तो 55 का मान इंटू 55 कर देंगे। और अगर हम ये देखना चाहते हैं सी ने कितना समय लिया, एक का मान इतना, तो सी का टाइम हम निकाल देंगे। क्वेश्चन में बोला है सी का रफ्तार कितना है, तो इसीलिए एक यूनिट का मान इतना, तो टाइम टेकन बाई सी बराबर 72 यूनिट। तो मेरे भाई यहाँ पर सी का मान कितना हो जाएगा, तो एक का मान अगर 30/17 है तो 72 का मान कितना होगा, इंटू 72। ठीक है, ये तो दोस्त टाइम आ गया। अब उसके बाद में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ए ने सी को बीट किया है, तो यानी ये ए भी 720 मीटर भागा और सी भी 720 मीटर भागा, दोनों के दोनों 720 मीटर भागे। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। बस सी को जो टाइम लगा वो कितना, 30 इंटू 72/17। तो अगर हम देखेंगे 30 हो गया इंटू कितना हो गया, 72, और जो बट्टे का 17 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 72 से 72 खत्म, 0 से 0 खत्म, 17/3 हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो इसके अंदर में दो अलग अलग केस को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया था, मिक्स किया गया था मेरे भाई यहाँ पर, और आपको समझना था बहुत ही शानदार तरीके से कि पहले केस में टाइम कांस्टेंट था तो हमने ये निकाल दिया, दूसरे केस में जो उनका स्पीड था उसको उल्टा कर दिया तो टाइम आ गया। और बस यहाँ पर ये वाला खेलता है। टाइम कैसे था, यहाँ दिख रहा है 17 यूनिट और यहाँ दिख रहा है 30 सेकंड। तो 17 यूनिट का मान 30 सेकंड, तो एक यूनिट का मान इतना, तो 72 का मान इतना हो गया। ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट में भी कर सकते थे। आप इसी चीज़ को चाहते तो आप ये भी बोल देते कि सर देखो वहाँ पर जो समय दिया गया है वो 30 सेकंड दिया गया है, और वो 30 सेकंड क्या है, तो इनका गैप है, यानी कितने का मान है, 17 का। ठीक है, अगर मुझे ए का टाइम निकालना है तो 55 से गुना करूंगा, सी का निकालना है तो 72 से, तो 72 से गुना करने पर टाइम ऑफ सी आ गया। ये हमारा टाइम आ गया। अब हमें पता है सी ने इतना डिस्टेंस तय किया है, हमें ये पता है सी को इतना टाइम लगा है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो, खेल खत्म भाई। ठीक है, एक बार आप लोग स्कोर देख लीजिएगा, खुश रहिए। एक बार आप लोग स्कोर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम आपको इसी पर कराते हैं। क्या दोनों रिपीट है? ठीक है, देखो 6 नंबर और 7 नंबर मेरे भाई मुझे लग रहा है ना रिपीट है। यहाँ पर ए बिक्स बी इन 30 सेकंड। ठीक है, 6 नंबर 7 नंबर रिपीट है भाई यहाँ पर, तो 7 नंबर को हटा दो। ये आप यहाँ लिख सकते हो कि इट इज़ अ रिपीट ऑफ 6। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रिपीट है, और किसका है, तो 6 नंबर का रिपीट है। यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो क्या होगा। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या पूछा गया। इन अ लीनियर रेस ऑफ 500 मीटर ए ने बी को मेरे भाई 50 मीटर से बीट किया है, और एक 600 मीटर के रेस में बी ने सी को इतने से किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा रेस कितना होगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जब यहाँ पर 500 मीटर का रेस लगा था तो ए ने बी को कितने से हराया, 50 से। तो यानी अगर मानो ये 500 में मेरे भाई जा रहा है तो ये इसे 50 से हराएगा तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 600 मीटर के रेस में बी ने सी को 60 से हरा दिया। तो 600 मीटर का इन दोनों के बीच में रेस हुआ है, तो अगर ये 600 भाग रहा है तो इसे 60 कम भागना पड़ेगा, यानी 540 का भागना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया भाई हाउ मेनी मीटर विल ए बीट सी ऑफ ए रेस ऑफ 400 मीटर। वो भी हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने कराया है। 50 से मेरे भाई काटोगे 10 बार में, 50 से काटोगे 9 बार में। उसके बाद में यहाँ पर काटेंगे मेरे भाई 0 से 0, 6 से काटेंगे 10 बार में, और 6 से काटेंगे दोस्त यहाँ 9 बार में। अगर हम बात करते हैं ना 10 के बगल में क्या आ जाएगा, 10, 9 के बगल में 9, 10 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 9 इंटू 10 90 हो जाएगा, और 9 इंटू 9 हमारा 81 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, तो क्या कहा गया, हाउ मेनी मीटर विल ए बीट सी। ए हमारा सी को कितने मीटर से बीट करेगा, 400 में। ये इसे कितने से बीट करेगा, तो ये इसे मेरे भाई 19 से बीट करेगा। अब 19 का बीट कर रहा है कितने मीटर के रेस में, 100 मीटर के रेस में। क्वेश्चन में कहा गया
400 मीटर के रेस में ये कितने बीट करने वाला है, तो इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 400 करेंगे। आप देखोगे 1900 के 76, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे भी आप टाइप वाइज पढ़ रहे हो और एक एक कंसेप्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हो, पूरी की पूरी हैंड रिटन नोट्स मैंने इसकी बना करके आपके अपने मैथ्स के फॉर्मुला बुक में मैंने लिख दिया है। इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और चीजों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको मेरी वीडियो को बार बार प्ले करके नहीं देखना होगा। तो जैसे आपको रेस में दिखा कि सर टाइप नंबर 1 था, फिर टाइप नंबर 2 था, फिर टाइप नंबर 3 था, हर एक के अंदर में कितने केसेस बन रहे थे, तो वो सारे बढ़िया तरीके से हैंड रिटन नोट्स बना करके मैंने इसमें लिखा हुआ है। ये आपकी अपनी मैथ्स की ब्रह्मास्त्र फॉर्मुला बुक है और इसके अंदर में गणित के सारे चैप्टर के अलग अलग तरीके से कंसेप्ट दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। ये पूरी की पूरी किताब आपकी कलरफुल है और इस कलर फिगर्स के माध्यम से आपको पूरा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और सारे टॉपिक्स को भी मैंने बता रखा है। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें मैथ्स आपका टॉपिक है, सिलेबस है, तो उसका पूरा रिवीजन आप अपने फॉर्मुला बुक यानी ब्रह्मास्त्र से करिए और पूरे नंबर अपने प्राप्त करिए। सारे कंफ्यूजन्स को अपने खत्म करिए। कोई नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर में मैंने लिख रखा है। ये किताब 200 रुपए के अंदर में आप फ्लिपकार्ट और अमेजन कहीं से भी मंगा करके अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन अ रेस ऑफ 400 मीटर भीम गेव सरल हेड स्टार्ट ऑफ इतना। अब देखो जब स्टार्ट जो बंदा लेता है ना, तो वो उतना कम दूरी तय करता है। अब 500 मीटर के रेस में मैं 50 मीटर आगे से शुरुआत कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उतना भागा ही नहीं, तो 500 में से 50 कम कर दो, यानी मैं 450 मीटर भागा। बस इतनी सी कहानी है। तो 400 मीटर की दौड़ में भीम ने दौड़ की शुरुआत में सरल को इतने मीटर की बढ़त दिलाई, यानी सरल इतना मीटर नहीं भागा। सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकंड का समय लिया। यदि सरल ने भीम को 2 सेकंड के अंतर से हरा दिया तो भीम की गति क्या थी? रेस ऑफ 400 मीटर भीम गेव अ सरल हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ द रेस। सरल टुक 48 सेकंड टू कंप्लीट। सरल ने पूरी रेस कंप्लीट की है, ठीक है, कंप्लीट द रेस। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ भीम इफ सरल डिफीटेड भीम बाय अ मार्जिन ऑफ 2 सेकंड। मैं कोई फोटो नहीं बनाऊंगा, सीधा सीधा यहाँ पर भीम और सरल का यहाँ पर कहानी दिखाऊंगा। ये हमारे भीम जी हैं और ये हमारे सरल जी हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर रेस में डिस्टेंस के मायने रखता है। तो रेस हमारा कितने मीटर का था? 400 मीटर का था। भीम गेव सरल अ हेड स्टार्ट ऑफ 20, यानी सरल जो है, देखो यहाँ पर क्या है, भीम अगर रेस की शुरुआत यहाँ से कर रहा है तो भीम ने कहा सरल भाई तुम यहाँ से स्टार्ट करो, यानी 20 मीटर आगे से करो। तो सरल ये 20 मीटर पीछे भागेगा ही नहीं, वो सिर्फ तो आगे भागेगा, और आगे भागेगा तो मेरे भाई 500 मीटर का ये पूरा का पूरा ट्रैक था। ये पूरा ट्रैक कितने का था? 500 मीटर का था, सॉरी 400 मीटर का था, 400 मीटर का। और 400 में ये 20 नहीं भागेगा तो कितना भागेगा? 380, ठीक है। तो सरल ने कहा कि सरल टुक 48 सेकंड टू कंप्लीट द रेस। सरल को 48 सेकंड लगे। तो पहली बात, सरल ने डिस्टेंस कितनी तय की? 400 में से 20 कम। 400 में से 20 कम का मतलब कितना? 380 मीटर उसने तय किया। और उसके बाद समय कितना लगा? तो 48 सेकंड लगा यहाँ पे। तो सरल ने इतने की दूरी तय की और उससे इतना समय लगा। अब क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वाज द स्पीड ऑफ भीम इफ सरल डिफीटेड भीम बाय अ मार्जिन ऑफ 2 सेकंड, ठीक है। मतलब पता चला कि यहाँ पर सरल भी पहुंच चुका है और भीम भी पहुंच चुका है, दोनों के दोनों पहुंच चुके हैं। बस ये है कि भीम जो है वो 2 सेकंड के मार्जिन से हार गया है। यहाँ पर सरल ने इसको डिस्टेंस से नहीं हराया, यहाँ पर सरल ने इसको टाइम से हराया। मतलब जितना समय सरल को लगा उससे 2 सेकंड ज़्यादा लगा। अगर मैं आपको 5 सेकंड से हराता हूँ ना दोस्तों, तो इसका मतलब आप ये मान लीजिएगा कि मेरे से आपको 5 सेकंड ज़्यादा लगा है। अगर मैं आपको 10 सेकंड के मार्जिन से हराता हूँ तो मेरे से आपको 10 सेकंड ज़्यादा लगा है। तो अगर सरल ने भीम को यहाँ पर जो है वो 2 सेकंड से हराया है तो इससे 2 सेकंड ये ज़्यादा लगा है, ठीक है। चूंकि सरल स्टार्ट लेकर के भाग रहा था इसीलिए उसने 400 में से 20 कम भागा, यानी कितना भागा? तो 380। लेकिन भीम ने कोई स्टार्ट नहीं ली है, उसने रेस शुरू भी किया, उसने रेस खत्म किया। मतलब भीम भागा होगा कितना? तो भीम पूरा का पूरा 400 भागा है। तो ये भीम हमारा पूरा का पूरा 400 भागा है। आज अगर हमें भीम का स्पीड पूछ लिया जाए तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अगर हमसे सरल का पूछ लिया जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बस बात खत्म। तो ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा टाइम, कितनी बार में काटेंगे? 8 बार में। तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आ जाओ हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहा गया। पढ़िए, गीता रन 5/2 टाइम एज फास्ट एज बबीता and in a race Geeta gave a lead of 40 meter to Babita. Find the distance from the starting point where both of them will meet. बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार यहाँ पे कि गीता बबीता से इतना गुना तेज दौड़ती है। गीता यहाँ पर क्या कर रही है? तो गीता जो है वो यहाँ पर गीता बबीता से इतना गुना तेज दौड़ती है। गीता रन 5/2 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो गीता की अगर जो स्पीड है यहाँ पर,
ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि गीता की जो रफ्तार है वो मेरे भाई यहाँ पर 5/2 है, और किसके है तो बबीता के है। तो गीता रन्स 5/2 टाइम्स एज अ बबीता। गीता की जो रफ्तार है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये किसकी रफ्तार है तो बबीता की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो हम बोलेंगे सर देखो बबीता को यहाँ से उठाओ, यहाँ के नीचे ला के दे दो, तो गीता अपन बबीता 5/2 हो जाएगा। तो गीता और बबीता का जो रफ्तार है वो 5 और 2 का हो जाएगा। तो गीता रन 5/2 टाइम एज फास्ट एज बबीता, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहेंगे तो इन अ रेस इफ गीता गिव्स अ लीड ऑफ 40 मीटर टू बबीता। अब मानो रेस होता है किसके बीच में, गीता बबीता का। अगर रेस होता है 1 सेकंड में गीता 5 भागेगी तो बबीता 2 भागेगी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसा होगा कि ये हमारी गीता मैडम है और ये हमारी बबीता मैडम है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये कहा गया अगर गीता 40 मीटर का लीड देती है बबीता को, कितने मीटर का लीड देती है तो 40 मीटर का लीड देती है। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट। ये दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर मिलेंगे, तो आप मुझे बताओ यहाँ डिस्टेंस कितना होगा स्टार्टिंग पॉइंट से। यार एक बच्चा भी समझदार है, 1 सेकंड में आंसर इसको दे देगा। पता है कैसे, बोलेगा अगर डिस्टेंस का रेशियो इतना है तो 2000% स्पीड का भी रेशियो यही होगा। और अगर यही होगा ना तो एक बात हमेशा इस बात को जान लेना कि जब ये भागेंगे भी तो इसी रेशियो में भागेंगे। ये 5 अनुपात कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर कि जैसे ये 5 यूनिट भागा तो ये कितना भागा 2 यूनिट भागा, यानी ये हमारा जो गैप है, ये हमारा गैप कितने का है तो ये गैप हमारा 3 यूनिट का है। ये गैप हमारा कितने का है 3 यूनिट का है, यानी ये जो 40 मीटर है मेरे भाई वो 3 का है। जैसे चोर पुलिस में भी यही क्वेश्चन होता था कि पकड़े जाने के पहले चोर ने कितनी दूरी तय की, तो यहाँ पर 2 का मान बताना होता था, और पकड़े जाने के पहले यहाँ पर पुलिस ने कितने की दूरी तय की तो हमें 5 का मान बताना होता था। तो जैसे जब ये भागेंगे तो जितने देर में ये 5 यूनिट भागेगा उतने देर में ये 2 यूनिट भागेगा, तो ये गैप हमारा 3 यूनिट का मान है। मुझे यहाँ पता करना है पूरा रेस कितने का है, यानी मुझे 5 से गुना करना होगा। दोस्तों यहाँ पर समझना 200 को तुम 3 से भाग करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 66.67 मीटर आएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई क्या कहा गया। कहा गया इन 100 मीटर रेस ए रन एट इतना किलोमीटर पर आवर if A gives B a start of 8 meter and still beat him by 9 seconds, what is the speed of B? कितना आसान सा सवाल, ठीक है। सवाल में ये है कि 100 मीटर की दौड़ में ए इतना किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ता है, तो चलो पता कर लेते हैं कुछ समय कितना लगा। भाई जब डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है तो टाइम ही तो नहीं दिया, तो हम टाइम निकाल लेंगे। तो हमने कहा ठीक है 100 मीटर की दौड़ दौड़नी है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। हमने शुरू से लेकर के आज तक पढ़ा। डिस्टेंस कितना है तो 100 मीटर है। अब स्पीड की बात करते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर किलोमीटर से मीटर में आना है, बड़े से छोटे में आना है, तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो कायदे से ये 18 यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये 18 मेरे भाई ऊपर में आ जाना चाहिए था। अब यहाँ देखो तो 6 से काटोगे तो 3 बार में, और 5 से काटोगे तो 20 बार में। तो यहाँ पर 20 × 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बात खत्म। 20 × 3 हमारा कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 60 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो ये हमारा 60 हो चुका है। अब अगर हम देखें तो छोटी छोटी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर और क्या है वो देखो, तो ये हमारा 60 हो गया, यानी यहाँ पर ए जो है वो 60 सेकंड में रेस को कंप्लीट करता है। अब ए से बी का संबंध कैसे बतवाया गया यहाँ पे वो देखो जरा। तो कहा गया कि बी जो है यहाँ पर, अगर ए नाम का व्यक्ति बी को स्टार्ट देता है 8 मीटर का और उसके बाद में भी उसको हरा देता है कितने सेकंड से, 9 सेकंड से, तो मैं यहाँ पर ए और बी का कंपैरिजन करता हूँ। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। डिस्टेंस की बात करें, ये इंसान इसको स्टार्ट दे रहा है तो मतलब इससे ये कम भागेगा। तो अगर 100 मीटर का रेस है, ये 100 भाग रहा है और इसने 8 मीटर का स्टार्ट दिया तो इससे ये 8 कम भागेगा, यानी 92 भागेगा। क्वेश्चन में यही कहा है अगर ए बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है, इसका मतलब इससे ये 8 मीटर कम भागता है। तो क्वेश्चन में फिर क्या कहा, टाइम जो है और उसके बाद में 9 सेकंड से हरा देगा। मैं आपको 9 सेकंड से हरा रहा हूं, इसका मतलब आप मेरे से 9 सेकंड ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए जिस रेस को मेरे भाई 60 सेकंड में खत्म कर रहा है उससे 9 सेकंड ये ज्यादा में खत्म कर रहा है, यानी 69 में। तो यहाँ पर बी का स्पीड बताना कितना होगा, तो बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ पर मीटर पर सेकंड में है, इसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। 23 से काटेंगे 4 बार में, 23 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में, 24/5। 24/5 का मतलब यहाँ पर 4.8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो रेस के सवाल इतने मुश्किल होते नहीं है, मुश्किल हम लोग बना देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग पे।
और 17 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखो कि क्या कहा गया है। 17 नंबर सवाल में कहा गया कि 300 मीटर का रेस है और ए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा स्पीड है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं, बताइए। तो अगर हम यहाँ पर ए का जो टाइम है वो निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई डिस्टेंस, और स्पीड की बात करते हैं तो कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मेरे भाई हम गुना कर देंगे। अब यहाँ का जो बट्टे का 18 है ना, ये बट्टे का 18 हमारे पास में क्या होगा, तो ये बट्टे का 18 हमारे पास में दोस्त ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। आप यहाँ पर देखो तो 9 से आप काटोगे तो कुल मिलाकर के 2 बार में, और 5 से काटोगे तो 60 बार में। तो जो ए को समय लगा है वो कितना लगा है, तो 120 सेकंड लगा है। ए को जो समय लगा है वो कितना लगा है, तो 120 सेकंड लगा है भाई मेरे, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़िए, उसने बी को 30 मीटर का स्टार्ट दिया। तो अगर मैं किसी को कहीं पर स्टार्ट देता हूँ, इसका मतलब अगला बंदा उससे कम भाग रहा है, उतनी दूरी वो कम जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ए और बी की कहानी को देखते हैं तो आप ये मान करके चल लो, ए अगर 300 मीटर का रेस भाग रहा है और इसने इसको 30 मीटर का स्टार्ट दिया है, इसका मतलब इससे 30 मीटर ये कम जा रहा है, तो ये कितना जा रहा है, 270 मीटर। उसके बाद में बोला डिफीट करता है 15 सेकंड से। अब ठीक है, ए उस रेस को मेरे भाई 120 सेकंड में ख़त्म कर दे रहा है और इसने इसको 15 सेकंड से हराया है। तो अगर मान लो कि मैं आपको 15 सेकंड से हराता हूँ, इसका मतलब आप मेरे से 15 सेकंड ज़्यादा ले रहे हो। तो ये बंदा इससे 15 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, मतलब कितना ले रहा है, 135 सेकंड ले रहा है। अब बी का रफ्तार पूछा गया है, तो इसलिए मेरे भाई स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो ये 270 बटे में कितना है, 135, बट ये मेरे भाई मीटर पर सेकंड है, और मुझे जो स्पीड है वो किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए, छोटी संख्या को बड़ी में बदलने के लिए हम जो गुना करते हैं वो किससे करते हैं, तो 18 बटे मेरे भाई 5 से करते हैं। 18 बटे किससे करते हैं, तो 5 से करते हैं। 135 से अगर आप काटोगे तो 2 बार में कटेगा। 36 को 5 से भाग करो, 7.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ए ने जो है वो कितना समय लिया है, तो 120 सेकंड लिया हुआ है, ये यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद में इससे 30 मीटर कम ये दूरी जा रहा है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं 15 सेकंड जो है वो ये ज़्यादा का समय भी ले रहा है। यहाँ से हमने इसके स्पीड को निकाला, और चूंकि वो मीटर पर सेकंड में था तो हमने यहाँ पर जो है वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी भाई, मजा आ रहा है ना पूरा का पूरा। तो बस ऐसे ही अगर आप पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हो कंप्लीट तरीके से सारे टॉपिक्स को, तो आप अभी के अभी एनरोल करिए हमारे मैथ्स वीओडी 2.0 बैच में। देखो भाई, मेरे मैथ्स के काफी सारे बैचेस हैं, प्री भी है, मेंस भी है, चैंपियंस भी और काफी सारे, लेकिन मैं हमेशा से बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक बैच के बारे में बोलता हूं, और वो होता है वीओडी 2.0 बैच। और शायद ही कोई ऐसा आपको आज तक रेयर स्टूडेंट मिला होगा जो ये कह दे कि हमें इस बैच से फायदा नहीं मिला, या सर ने जैसा कहा था वैसा कंटेंट इसमें नहीं है। आप भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ्स में जितने टाइप, जितने कंसेप्ट, जितने चैप्टर, जितने टॉपिक पूछे जाते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर में पढ़ा रखा है। सभी टॉपिक्स के वीडियो रिकॉर्डिंग इसके अंदर में मौजूद है, और कुल मिलाकर के 300 से ऊपर क्लासेस मैंने रिकॉर्ड करके इसके अंदर में डाली हुई है। ये सारी रिकॉर्डिंग अभी 2024 के हिसाब से पूरी नई है, और सारे क्लासेस पूरे के पूरे अपडेटेड हैं, सारा कंटेंट इसमें अपडेटेड है। जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं उन सभी चैप्टर्स का हमने एक क्लासरूम शीट डाल रखा है, ताकि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हर एक चैप्टर को खत्म करने के बाद में उसके क्लास नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं, ताकि आपका समय क्लास नोट्स बनाने में बर्बाद ना जाए। उसके बाद में अलग से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हर एक चैप्टर का आपको प्रैक्टिस शीट भी मैंने दे रखा है, ताकि आपको अलग से और क्वेश्चंस की नीड हो तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। जो बच्चे इस बैच में एनरोल करते हैं उनको एक स्पेशल एक्सेस मिलता है, और वो होता है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का। ये टेलीग्राम ग्रुप पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, और जो बच्चे बैच में होंगे उन्हीं को मिलेगा। इसके अंदर में सारे टॉपर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, जो बताते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। उसके अलावा आपके सारे डाउट्स को बढ़िया तरीके से इसमें क्लियर करते हैं। तो ये सारा का सारा एक्सेस किसको मिलता है, जो बच्चे हमारे वीओडी 2.0 बैच में एनरोल्ड हैं। उसके अलावा मैंने ये भी देखा कि आपको मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग एग्जाम्स की प्रैक्टिस करनी है, तो वो आप यहां से कर सकते हो। इसके अंदर में कम से कम 500 टेस्ट आपको मिलते हैं, और मैथ्स के मिलते हैं पूरे के पूरे। प्री के 50 टेस्ट, 50 मेंस के टेस्ट, सीपीयू के 50, सीएचएसएल के 50, सीजीएल के 50, रेलवे के 50, इस तरीके से करके। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पर वीडियो 1 रुपए से भी कम कॉस्ट इस बैच की आती है, और अगर हम बात करें तो वैलिडिटी भी हम आपको लाइफ टाइम देते हैं कि आपका ये कभी भी खत्म नहीं होगा।
ठीक है, आज 2024 चल रहा है, 2050 तक भी ये बैच आपके मोबाइल से नहीं हटने वाला है, ऐसे मान करके चलो। ठीक है, और ये फीस कितनी है, तो मात्र 699 रुपए, सिर्फ 699 रुपए के अंदर में आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आपको इतना सारा एक्सेस मिल जाएगा। तो जाइए अभी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, जाकर के वहां पर मैथ्स बीओडी 2.2 बैच में एनरोल करिए और अपने सिलेक्शन पर मुहर लगाइए। कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हमारे इंक्वायरी नंबर पर फोन करके अपनी चीजों को और भी ज्यादा क्लियर करिए, अपने डाउट सारे क्लियर करिए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट भाई।